जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शहर के सर्किट हाउस रोड पर ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत, एक युवती गंभीर रूप से घायल, बाल बाल बची बाइक सवार दूसरी युवती। 12 फरवरी से लापता बघोली के बालक राजवीर का नाले में मिला शव, पुलिस ने हर एंगल से शुरू की जांच। पीजी कॉलेज में खेल सामग्री मिसिंग वाले मामले की जांच के लिए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से पहुंचे अधिकारी। विवाह सहायता राशि देने में विलंब के मामले में जिले के 6 जनपद सीईओ को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। सीएम आवास की ऋण अदायगी नहीं करने पर मकानों में तालाबंदी की बैंकों ने दी चेतावनी। जिले भर में विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना संक्रमण काल के दौरान छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों की परेशानी को देखते हुए जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में स्नातक स्तर की प्रत्येक क्लास की सीट को लगभग दोगुना कर दी गई है, जिस कारण छात्रों की संख्या 5000 से बढ़कर अब 11000 तक पहुंच गई। नतीजा आगामी दिनों में होने वाली ऑफलाइन परीक्षा पीजी कॉलेज के लिए किसी बड़े सरदर्द से कम दिखाई नहीं दे रही है। पीजी कॉलेज के लिए परीक्षा करवाना इसलिए बड़ा मिशन बन गया है क्योंकि कॉलेज की बैठक क्षमता परीक्षा लेने की व्यवस्था को देखते हुए 2 पारियों में भी एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में परीक्षा कराना असंभव है। ऐसे में इंतजार बस इस बात का किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे ही टाइम टेबल जारी किया जाता है उसके साथ ही स्थानीय स्तर पर स्कूल या फिर अन्य भवन शादी हॉल को किराए पर लेकर परीक्षा के लिए तैयारी की जाए। लगभग 2 वर्ष बाद हो रही ऑफलाइन परीक्षा के दौरान वर्तमान समय में हो रही पीजी क्लास की कक्षाओं के दौरान ही लगभग 1000 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनकी बैठक व्यवस्था कराने में पीजी कॉलेज को रोजाना ही भारी मशक्कत करना पड़ रहा है। ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि एक साथ 9000 छात्रों की परीक्षा बैठक व्यवस्था कराना और इतने अधिक छात्रों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था कराना किसी मिशन से कम नहीं है। हालांकि इस विषय पर कॉलेज के जिम्मेदार अधिकारी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा यही कहते हैं कि जैसे ही टाइम टेबल आएगा उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। 2 साल पहले लगभग हमारे कॉलेज की संख्या 5000 थी, 4500 से 5000 के बीच में, जो आज वर्तमान में इस वर्ष जो पूरे प्रवेश हुए हैं यूजी और पीजी के, वो टोटल 11000 है। तो 10 जस्ट डबल मान के चलिए एडमिशन हो गए हैं 2 साल में। अभी वर्तमान में हमारे 3 सत्र में एग्ज़ाम चल रही है। 2 सत्र CUC छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5, और एक 2 से 5 में ही एक छिंदवाड़ा RD रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही है। तो अभी वर्तमान में केवल पीजी 3rd सेम की परीक्षा चालू है, जिसमें लगभग 2500 बच्चे टोटल है दोनों शिफ्ट का मिला करके, और जो RDVB की है उसमें लगभग 100 की संख्या है। जो ऐसे बच्चे जिनका बहुत बैक हो गया था, पुराने जो छूटे हुए थे, वो बच्चे RDVB में एग्ज़ाम दे रहे हैं। सर बैठक व्यवस्था हो जाती है सर? हाँ, अभी तो हो रही है यूजी लेवल पे। जब यूजी लेवल की बात आएगी तब थोड़ी दिक्कत होगी। सर क्या होना चाहिए था इसमें? इसका एक ही इलाज है कि एक अलग से साइंस कॉलेज बनना चाहिए, तभी ये जो संख्या है छात्रों की वो सीमित हो पाएगी। 14 फरवरी के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। जिले में भी यह दिन शांतिपूर्वक मनाया गया। हिंदूवादी संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के द्वारा उद्यानों सहित सार्वजनिक स्थानों का भ्रमण किया जाता है। यह जानते हुए भी प्रेमी युगलों ने अपने हिसाब से वैलेंटाइन डे की एक दूसरे को बधाई दी। आपको बताया कि वैलेंटाइन डे के दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता खास तौर पर इस दिन नजर रखते हैं और वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। उसको देखते हुए नगर के प्रमुख उद्यानों में प्रेमी युगलों की उपस्थिति बहुत ही कम देखी गई। वहीं उद्यानों में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सभी प्रमुख उद्यानों एवं स्थलों पर पुलिस अमले की तैनाती कर दी गई थी, जिसके चलते कहीं पर भी कोई विवाद या अप्रिय स्थिति होने की जानकारी सामने नहीं आई है। दोपहर के समय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवाओं की टोली नगर में निकली और प्रमुख उद्यानों तथा ऐसे स्पॉट जहां पर प्रेमी युगल आते हैं ऐसे जगहों का भ्रमण किया। जहां भी उन्हें प्रेमी युगल दिखाई दिए उन्हें समझाइश देते हुए अपने घरों में जाने के लिए कहा गया।
जैसे कि आपने बताया आज वैलेंटाइंस डे, तो पुलिस का तो रूटीन है, जैसे नॉर्मल चेकिंग और ये सब चलता रहता है। आज कुछ विशेष तौर पे हमने जो कि सार्वजनिक जगह है, जैसे हमारे कुछ गार्डन हैं या हमारे जो घाट हैं या इस तरीके की कोई दुकानें हैं, बाजार है, यहाँ पे हमने ट्रैफिक की मोबाइल्स और अलग से भी मोबाइल पार्टी निकाली ताकि कोई अव्यवस्था न रहे। और अगर कोई इस तरीके से आपत्तिजनक या इस तरीके से असामाजिक कार्य करता है तो उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या निर्देश है सर हमले का? निर्देश यही है कि पहले वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरीके के जो भी हैं अवैधानिक कार्य तो वो किस श्रेणी में आते हैं, इस पे हम लोग बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पुलिस आज नजर बनाए हुई है या सुरक्षा की दृष्टि से, या क्या कह रहे हैं, या प्रेमी युगल जोड़े को रोक रहे हैं, क्या कह सकते हैं सर? रोका तो किसी को नहीं जा रहा है। जब तक कोई ऐसे आपत्तिजनक कार्य नहीं करेगा तब तक उसे किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं मिलेगी। थैंक यू। नगर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था के चलते गोंदिया रोड आजाद चौक में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लड़कियां घायल हो गई। 14 फरवरी की शाम 7:45 बजे यहां सड़क दुर्घटना। उस समय स्पोर्ट बाइक में सवार एक युवक और 2 लड़की प्रेमनगर से बैयर चौकी जा रहे थे। मृतक युवक हरीश उर्फ हिमांशु पिता छयालाल मराठे 25 वर्ष ग्राम पल्लेरा थाना मलाजखंड निवासी है। घायल दोनों लड़की जिनमें पायल पिता हरिचंद मराठे 21 वर्ष बंजारी टोला मलाजखंड निवासी है, जिसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक अन्य लड़की वंदना पिता सूरज धुपे 23 वर्ष ग्राम शेरपार थाना बैयर निवासी है, जिसे मामूली चोटें आई है और उसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमांशु उर्फ हरीश पल्लेरा मलाजखंड निवासी का बूढ़ी बालाघाट में घर है और वह यहीं पर रहकर पढ़ाई करता है, जिसके पिता शिक्षक है। बालाघाट के प्रेमनगर में ही पायल मराठे और वंदना धुपे किराए से रहकर पढ़ाई करते हैं, जिन्हें पायल बीएससी तृतीय वर्ष की पीजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और वहीं वंदना धुपे पीजीडीसी की कोचिंग कर रही है। बताया गया है कि हिमांशु उर्फ हरीश मराठे, पायल मराठे और वंदना धुपे एक ही क्षेत्र के होने के कारण एक दूसरे से परिचित और रिश्तेदार भी है। बताया गया है कि 14 फरवरी की शाम को 7:45 बजे करीब हिमांशु उर्फ हरीश मराठे मोटरसाइकिल स्पोर्ट अपाचे में पायल और वंदना को लेकर प्रेमनगर से बैयर चौकी अपने किसी रिश्तेदार के घर बर्थडे के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हिमांशु उर्फ हरीश अम्बेडकर चौक से हनुमान चौक होते हुए बैयर चौकी जाने निकले थे। बताया गया कि आजाद चौक में हिमांशु उर्फ हरीश ने सामने चल रहे ट्रक से मोटरसाइकिल ओवरटेक किया। उसी समय मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रक के सामने आ गई और ट्रक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल की ट्रक की चपेट में आने से हिमांशु उर्फ हरीश की मौके पर ही मौत हो गई और पायल वंदना घायल हो गए। इस सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही यातायात प्रभारी शैलेंद्र यादव, नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत सहित पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मृतक हिमांशु उर्फ हरीश और घायल दोनों लड़की पायल वंदना को एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर अरुण लांजेवार ने हिमांशु उर्फ हरीश को मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना में वंदना को गंभीर चोटें आई है, जिसे जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल लड़की वंदना को इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया जा रहा है। हमें यातायात का जो बल लगा हुआ उसने सूचना दी थी कि मल्लिकार्जुन होटल के सामने एक ट्रक और एक बाइक की भिड़ंत हो गई है। इस मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, अन्य 2 लोग घायल हैं। तो तत्काल वहां यातायात प्रभारी और थाना प्रभारी कोतवाली पहुंच गए थे अपने बल के साथ। इसके बाद हमने जब वहां से ट्रैफिक क्लियर कराया तो उसके बाद अस्पताल आगे पता चला कि एक लड़की है, उसे गोंदिया रेफर किया जा रहा है और एक की हालत ठीक है। नगर के पीजी कॉलेज में 12 वर्ष पुराने खेल सामग्रियों के मिसिंग वाले मामले में सोमवार को उस वक्त अचानक एक नया मोड़ आ गया, जब उच्च शिक्षा विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों से मिली आदेश पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के 5 सदस्यों की टीम अचानक पीजी कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने बालाघाट एक्सप्रेस अखबार और पद्मेश 24/7 में दिखाई गई खबर अमानत में खयानत, लगातार मिल रही घोटालों की शिकायत और मामले को लेकर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर सहित अन्य पहलू को लेकर संबंधितों से पूछताछ शुरू कर दी। इस दरमियान इस टीम ने पीजी कॉलेज के क्रीड़ा विभाग अधिकारी जसवीर सिंह सोंधी, पूर्व प्रभारी क्रीड़ा विभाग अधिकारी प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी और कॉलेज के प्राचार्य गोविंद सिरसाटे से मामले को लेकर घंटों पूछताछ की गई। वहीं शुरू से लेकर आखिरी तक मामले का संज्ञान लेकर अब तक की गई मामले की जांच प्रतिवेदन, राइटअप की कार्रवाई और मिसिंग खेल सामग्री से जुड़े हुए मामले को लेकर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप सहित अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की गई, जहां संबंधितों से मिली विभिन्न जानकारियों को लिखित में दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान तत्कालीन क्रीड़ा विभाग के प्रभारी प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी ने इस पूरे मामले में अपने आप को पाक साफ और निर्दोष बताते हुए क्रीड़ा विभाग प्रभारी जसवीर सिंह सोंधी को इस पूरे मामले का जिम्मेदार ठहराया है।
एक्चुअली सर ये मामला प्राचार्य और स्पोर्ट्स ऑफिसर के बीच का है। 2004 में शिकायत के आधार पर जसबीर सिंह सोनी का ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ था, तो प्राचार्य में ज़बरदस्ती तत्कालीन प्राचार्य एक जन ने मुझे यहाँ चार्ज दे दिया था क्रीड़ा विभाग का। मैं यहाँ केवल प्रभारी था और उस समय उन्होंने जो सामान दिया तो उसमें पता चला कि जांच कमेटी ने कि उसमें 35,000 का सामान गबन किया हुआ है, जिसकी वसूली जसबीर सिंह सोनी से हुई थी। तब उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तुमसे जब आऊँगा लौट के तो लाखों की वसूली कराऊंगा, जिसकी मैंने पुलिस में शिकायत किया था 2004 में। 2010 में जब जसबीर सिंह सोनी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ उस समय क्रीड़ा अधिकारी विनोद ठाकुर थे, मैं केवल प्रभार में था। तो इन्होंने सामान लिया नहीं, करीब 4.5 लाख का सामान इन्होंने चार्ज में लिया ही नहीं, बोले मैं लेता ही नहीं। और तब वो सामान जो कॉलेज में रखा हुआ था, मैं उस समय लालबर्रा में पदस्थ था, वो सामान विनोद ठाकुर और मैंने प्राचार्य को कह दिया कि भाई ये ले नहीं रहे, तो बड़े बाबू ने उसको रखवा दिया। सामान कॉलेज में रखा था, लेकिन ये शिकायत करते रहे कि मुझे सामान नहीं मिला। उस पर 6 जांच कमेटियां बैठ चुकी है। सबने पाया कि सामान महाविद्यालय में, लेकिन जसबीर सिंह सोनी क्रीड़ाधिकारी जानबूझकर सामान नहीं लेकर झूठी शिकायत मेरी कर रहा है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष और बालाघाट कांग्रेस विधानसभा प्रभारी दयाल वासनिक ने मामले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी किए जाने की मांग की। वहीं इस बार भी मामले की जांच पूरी न होने और ठोस निष्कर्ष न निकलने पर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जाने की भी चेतावनी दी। मैं आपको बता दूं, बालाघाट जिले का अग्रणी महाविद्यालय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो विगत 12 साल का जो विवाद था खेल सामग्री का, जिसको लेकर एनएसयूआई के माध्यम से, हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो लगातार न्यूज चलते हुए आ रही थी और एनएसयूआई के माध्यम से लगातार जो आंदोलन किया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि इस विवाद का, इस भ्रष्टाचार का दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बालाघाट जिले में 14 महाविद्यालय में हमारा बालाघाट जिले का जो शासकीय महाविद्यालय है जटाशंकर त्रिवेदी, ये बालाघाट जिले का अग्रणी महाविद्यालय जहां पर 8,000 से 9,000 की स्ट्रेंथ में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। उनके द्वारा लगातार राशि पटाई जाती है और उस राशि के माध्यम से महाविद्यालय में विकास का काम किया जाता है। हमारे बालाघाट जिले के जो प्रोफेसर लोगों, कुछ तथाकथित प्रोफेसर लोग जो है, जो स्वयं ठेकेदार बनकर काम कर रहे हैं, हमने उसके खिलाफ मोर्चा खोला था। हमारे यहाँ पर जो नेक की राशि हुई है, नेक की राशि में करोड़ों रुपए शासन के द्वारा प्रदान की जाती है हर वर्ष, जिसके अंतर्गत राशि महाविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए की जाती है। इन लोगों के माध्यम से लीपापोती करके करोड़ों राशि का भंडार किया जा रहा है और इन राशि के साथ हेरफेर किया जा रहा है, जिसकी लगातार मांग एनएसयूआई के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हमने किए थे कि जो खेल सामग्री जी का जो विवाद है और जो ये नेक की राशि के साथ में जो फेरफेर की जा रही है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना है। छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज के प्राचार्य और जांच टीम के प्रमुख डॉक्टर अविताभ पांडे ने फिलहाल मामले का निष्कर्ष नहीं निकलने की बात कहते हुए मामले की जांच शुरू होने की बात कही है। चर्चा हुई है क्योंकि ये लंबी जांच है ना। ये अभी तीनों पक्षों को हमने अभी सुना है और तीनों पक्षों से बातचीत करने के बाद में उनसे क्वेश्चन हमने दिए हैं उनको, और वो पूरे क्वेश्चन का उत्तर बनाकर वो हमें शाम तक हमें उपलब्ध कराएंगे और उसके आधार पर अभी हम उनके स्टॉक एंट्री जो है पुरानी 2000 सन से जो इनके बीच के आपस की वो है, उसकी एंट्रीज वगैरह को भी हम चेक कर रहे हैं कि हैंडिंग, एक्चुअली ये जो हैंडिंग और टेकन ओवर जो रहता है चार्ज का, वो वाली कार्रवाई को हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज किस प्रकार से हुआ, चार्ज को एंट्री हुई कि नहीं हुई, उसकी डिटेल में हम लोग अध्ययन। राशि के बारे में तो अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि सामग्री तो पूरी है, जिन्होंने दी है लेकिन दूसरे ने ली नहीं है, वो सामग्री तो वहां पर उपलब्ध है ना। सिर्फ चार्ज को देना और लेने के आपस में दोनों के बीच की बातचीत है। अभी तक जो चर्चा निकली है उसमें यही पता लगा है कि सामग्री उपलब्ध है, इस प्रकार के कोई ऐसा वो नजर नहीं आ रहा है। जिले के किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेवती के भोरा टोला में एक व्यक्ति की सोन नदी में डूबने से मौत हो गई। किरणापुर पुलिस ने मृतक दुर्गा प्रसाद नागफा से 32 वर्ष की लाश बरामद की है और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को सुबह 8 बजे दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी बीरन कला भाभी प्रतिमा के साथ सोन नदी किनारे खेत कछार में मिर्ची बाड़ी में पानी चलाने के लिए गया था, जो काफी देर तक वापस नहीं आया। पत्नी बीरन कला और भाभी प्रतिमा दोनों ने राम प्रसाद को इधर उधर तलाश किया। जब दुर्गा प्रसाद नहीं मिला तो उन्होंने फोन करके घर में सूचना दी। तब परिवार और गांव के लोग सोन नदी पहुंचे और नदी किनारे देखा तो वहां एक बाल्टी रखी हुई थी। इसी आधार पर ग्राम नेवारा के
मछुआरों से नदी में तलाश करवाई गई। तभी मछुआरों ने दुर्गा प्रसाद को नदी से बाहर निकाला। दुर्गा प्रसाद की मौत हो चुकी थी। दुर्गा प्रसाद की मौत सोन नदी में डूबने से हुई। इस घटना की रिपोर्ट नरेंद्र नागफाजी 33 वर्ष ने किरनापुर थाने में की थी। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बघोली के आंगनवाड़ी केंद्र से 2 दिन से लापता 4 वर्षीय बालक राजवीर की लाश ग्राम के समीप नाले से ही बरामद कर ली गई। बालक की लाश जहां संभावना नहीं थी वहां देखी गई। 14 फरवरी को दोपहर में नाले में बालक की लाश देखे जाने के बाद ग्राम बघोली में सनसनी फैल गई। ग्राम में सन्नाटा सा छा गया और माहौल गमगीन हो गया। मौके पर लोगों का जमावड़ा भी लग गया। सूचना मिलते ही आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के अलावा पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बालक राजवीर की लाश नाले से निकाले जाने के बाद उसे तुरंत ही एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। बालक राजवीर की मौत नाले में डूबने से हुई है या अन्य वजह से हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होने की संभावना है। आपको बताया कि बालक राजवीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह पिछले वर्ष ही अपने गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों में आ रहा था। 12 फरवरी को 10 बजे बालक राजवीर को उसके पिता विनोद लिल्लारे ने आंगनवाड़ी केंद्र में छोड़ा था, जहां 11 बजे बच्चों को प्रार्थना करवाने के बाद नाश्ता करवाया गया था और उसके बाद बच्चे आंगनवाड़ी परिषद में खेलकूद करने लगे थे और बच्चों ने खेलते खेलते आंगनवाड़ी केंद्र से कुछ दूर तक दौड़ भी लगाई थी, जिनके साथ राजवीर भी दौड़ते हुए गया था। किंतु बालक राजवीर वापस आंगनवाड़ी केंद्र नहीं आया। राजवीर के आंगनवाड़ी केंद्र वापस नहीं आने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका राजवीर को लाने के लिए गए थे। राजवीर नहीं मिला। राजवीर को कुछ लोगों ने नाले की तरफ जाते देखा था। राजवीर के आंगनवाड़ी से लापता होने पर आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता और सहायिका राजवीर को खोजते हुए उसके घर पहुंची थी, किंतु बालक राजवीर घर भी नहीं आया था। राजवीर की खोजबीन परिवार वालों के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और गाँव वालों ने की थी, किंतु शाम तक राजवीर के नहीं मिलने पर परिजनों ने भरवेली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। बघोली गांव प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे का गृह ग्राम होने से पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए रात्रि में ही बालक राजवीर की खोजबीन शुरू की। एनडीआरएफ और होमगार्ड की आपदा प्रबंधन टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बघोली के नाले में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसके अलावा बालक राजवीर के आसपास के गांव भरवेली और बालाघाट नगर में भी खोजबीन की गई। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, किंतु बालक राजवीर का कहीं भी पता नहीं चल पाया। रात्रि में ही पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, भरवेली थाना प्रभारी नीरज कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर बालक राजवीर की खोजबीन शुरू की थी, किंतु राजवीर नहीं मिला था। 13 फरवरी को भी बघोली नाले में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने ग्राम बघोली पहुंचकर बालक राजवीर के परिजनों से मिलकर पूछताछ की, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और गांव वालों से भी पूछताछ की और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। 14 फरवरी को सुबह से ही बालक राजवीर की खोजबीन की जा रही थी। इस दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी ग्राम बघोली में ही थे। तभी दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम बघोली के समीप नाले में बालक राजवीर की लाश देखी गई। बालक राजवीर की लाश मेन रोड पुलिया से करीब 100 मीटर दूर नाले में देखी गई। 2 दिन से राजेंद्र लिल्लारे लापता था। चूँकि वो 4.5 साल का था और आंगनवाड़ी केंद्र में जाता था, लेकिन कई बार वो आंगनवाड़ी केंद्र से घर चले जाता था या बाहर खेलने चले जाता था। जब आंगनवाड़ी केंद्र के हमारी कार्यकर्ताओं ने जब वो घर चले गया ऐसा सोच के जब उसको ढूंढे, क्योंकि यहाँ पे इसी ग्राउंड में क्रिकेट का भी आयोजन है, ये भी लगा कि क्रिकेट देखने आए होंगे। सारी जगह से पुलिस प्रशासन ने 24 घंटा चेक करके, हमारे नालों को चेक करके सारी जगह उन्होंने तन्मयता के साथ में गांव के लोगों को विश्वास में लेते हुए, गांव से चर्चा करते हुए, सभी लोगों से, परिवार के लोगों से चर्चा करते हुए ढूंढने का काम किए। लेकिन आज लगभग 2, पौने 2, 1:30 बजे के बीच में नाले के ये वाले फ्रंट में, जहाँ पर कोई संभावना नहीं थी कि साइड में वो भी बच्चा आ सकता है, लेकिन लाश उखली हुई दिखी और सभी लोगों को जानकारी मिली। मुझे भी, चूँकि मैं भी ग्राम पंचायत में आज गांव में ही बैठा हुआ था, ऐसी घटना होने के बाद अपने समाज के लोगों से चर्चा करके, गांव के लोगों से चर्चा करके, मैं भी गांव में चर्चा ही कर रहा था कि थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिली कि यहाँ पर है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक, सीएसपी और हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसडीएम, सभी लोग आकर हम लोग यहाँ पर देखे और अभी लाश को लेकर पीएम के लिए भेजे हैं। अभी जांच का विषय है। प्रथम दृष्टांत किसी प्रकार से कोई ऐसा अभी कुछ बोलना जल्दबाजी हो जाएगी,
लेकिन हमारे पुलिस अधीक्षक है, निष्पक्ष जांच होगी, सामने जो भी चीज़ें होगी वो सामने आएगी। अभी तक की कोई ऐसा हमारे ध्यान में या हमारे समझ में ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी जांच का विषय जो कुछ निकल के आएगा जांच में हम देखेंगे। सर, एक जो बच्चा लापता था उसकी लाश मिली है, क्या किस तरह का सिचुएशन है? अभी जो एक वाटर बॉडी यहाँ पे एक नाला था उससे लगभग 100 मीटर अपस्ट्रीम वो बॉडी मिली है। हमारा जो सर्चिंग पिछले 2 दिन से चल रही थी वो जहाँ पे उस बच्चे को लाश देखा गया था और उसके डाउनस्ट्रीम चल रही थी। तो यहाँ पे आज सुबह में जानकारी के अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली जिसमें बॉडी मिला है। इसको हम लोग एक पीएम के लिए हमने भिजवा दिया है, फॉरेंसिक टीम भी इसकी जांच करेगी और एक डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पीएम होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी कुछ कहने की स्थिति में होंगे। क्या लगता है सर, कैसे आया होगा बच्चा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रम कर्मकार मंडल की विवाह सहायता योजना की राशि तय समय सीमा में प्रदान नहीं किए जाने के कारण 6 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरुद्ध विलंब से सेवा देने में 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाए। मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं कर्मकाल कल्याण मंडल एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के सुचारू रूप से संचालन के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर पालिका अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत श्रम विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय सीमा में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कर्मकांड मंडल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि विलंब से प्रदान किए जाने के कुल 9 प्रकरणों के लिए जिले के 6 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।